नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की अकल्पनीय ऊंचाइयों पर जहां बर्फीली हवाएं ब्रह्मांड के प्राचीनतम गीत गाती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको इसकी दिव्यता, समय, चेतना, स्वप्न, ध्वनि और ऊर्जा के अदृश्य जालों के बारे में बताया, पर आज मैं आपको कैलाश के एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूँ जो जीवन और मृत्यु के परे है। प्रतिध्वनित आत्माओं का मठ। यह एक ऐसी कहानी है जो पहले कभी नहीं लिखी गई। हजारों साल पहले, जब पृथ्वी पर आत्माओं का आवागमन अभी भी अधिक स्पष्ट था, कैलाश पर्वत पर महायोगी अजर निवास करते थे। अजर, जिनका नाम जिसे कभी बुढ़ापा न आए था, जीवन और मृत्यु के चक्र को गहराई से समझते थे। उनका मानना था कि आत्माएं कभी मरती नहीं, वे सिर्फ रूप बदलती हैं, और कैलाश में एक ऐसा स्थान है जहां इन आत्माओं की प्रतिध्वनियां शाश्वत रूप से रहती हैं। अपनी गहन तपस्या में अजर ने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य आयाम का पता लगाया जिसे स्मृति आत्मा ग्रह कहा जाता था। यह कोई भौतिक मठ या संरचना नहीं था, बल्कि शुद्ध आत्मिक स्मृति ऊर्जा का एक पुंज था। यहाँ ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अब तक की प्रत्येक आत्मा की प्रतिध्वनियां, उनकी हर भावना, हर अनुभव, हर ज्ञान और हर कर्म का सार एक साथ तैरती रहती थीं। ये स्मृति आत्मा ग्रह कैलाश पर्वत का शाश्वत अभिलेखागार था। स्मृति आत्मा ग्रह के केंद्र में एक अद्भुत अदृश्य आत्मा स्फटिक चमकता था। ये स्फटिक किसी भी पदार्थ का नहीं बना था, बल्कि यह शुद्ध चेतना और शाश्वत स्मृति से निर्मित था। इस आत्मा स्फटिक से निरंतर एक सूक्ष्म गूंजता हुआ स्पंदन प्रवाहित होता था, जो कैलाश पर्वत के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैला था। उन आत्माओं को स्पर्श करता था जो अपने पिछले जन्मों के ज्ञान या अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुकी थीं। ये आत्मा स्फटिक कैलाश पर्वत का सबसे गहरा रहस्य था, जो ये सुनिश्चित करता था कि ब्रह्मांड में किसी भी आत्मा का अनुभव कभी व्यर्थ न जाए। एक बार जब पृथ्वी पर अज्ञानता और भ्रम बढ़ने लगा, तो मनुष्यों ने अपने पिछले जन्मों के ज्ञान को पूरी तरह से भुला दिया। वे बार बार वही गलतियां दोहराने लगे, जिससे सामूहिक प्रगति बाधित हुई। स्मृति आत्मा ग्रह पर दबाव पड़ने लगा और आत्मा स्फटिक की चमक धुंधली पड़ने लगी। आत्माओं की प्रतिध्वनियां अस्त व्यस्त होने लगी, जिससे पृथ्वी पर भ्रम और उद्देश्यहीनता बढ़ने लगी। तब महायोगी अजर ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्मृति आत्मा ग्रह में प्रवेश किया और आत्मा स्फटिक के पास बैठकर गहन तपस्या की। उन्होंने अपनी चेतना को इतना शुद्ध किया कि वे स्वयं ब्रह्मांड की हर आत्मा की प्रतिध्वनि का हिस्सा बन गए। उन्होंने आत्मा स्फटिक की ऊर्जा को अपनी योगिक शक्ति से पुनर्जीवित किया और उसे एक नई शक्तिशाली आवृत्ति प्रदान की, एक ऐसी आवृत्ति जो भूले हुए ज्ञान को जागृत कर सकती थी और आत्माओं को उनके सच्चे उद्देश्य की याद दिला सकती थी। अजर ने इस नई आवृत्ति को कैलाश पर्वत के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवाहित किया। यह कोई भौतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक सूक्ष्म स्मृति तरंग थी। जिन लोगों ने इसे ग्रहण किया, उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उन्हें अचानक डेजा वू, पहले से देखा हुआ कि गहरे अनुभव होने लगे, या उन्हें ऐसे स्वप्न आने लगे जिनमें वे अनजाने में ही अपने पिछले जन्मों के दृश्यों को देखते थे। कुछ को अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अचानक स्पष्टता मिली, जैसे कि उन्हें वह हमेशा से पता था। यह एक आंतरिक स्मृति जागरण था, जो कैलाश से निकल रही अदृश्य ऊर्जा के कारण हो रहा था। जैसे ही यह स्मृति तरंग फैली, पृथ्वी पर एक सामूहिक स्मृति जागरण हुआ। लोग न केवल अपने वर्तमान जीवन पर, बल्कि अपनी आत्मा के शाश्वत यात्रा पर भी विचार करने लगे। उन्होंने समझा कि वे सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके पास जन्मों जन्मों का ज्ञान और अनुभव है। जब अजर ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो वे स्वयं कैलाश पर्वत में विलीन हो गए। उनकी चेतना भी स्मृति आत्मा ग्रह और आत्मा स्फटिक का एक अभिन्न अंग बन गई,
जो आज भी ब्रह्मांड में आत्माओं की प्रतिध्वनियों को सुरक्षित रखती है और उन्हें मार्गदर्शन देती है। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है। कुछ पर्वतारोही इसकी अद्वितीय ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिससे उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़े अनुभव होते हैं। यह एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड के प्रतिध्वनित आत्माओं का मठ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आत्माएं अमर हैं और हमारे हर अनुभव का एक शाश्वत मूल्य है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की गहराई में झांकना चाहिए, अपने पिछले जन्मों के ज्ञान को समझना चाहिए और अपने सच्चे आत्मिक उद्देश्य को खोजना चाहिए। ये हमें अपने भीतर के प्रकाश को पोषित करने, अपनी आत्मा की प्रतिध्वनि को सुनने और इस शाश्वत स्मृति आत्मा ग्रह का एक सचेत हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय ज्ञान निहित है। हिमालय की अकल्पनीय ऊंचाइयों पर, जहां बर्फीली हवाएं ब्रह्मांड के प्राचीनतम गीत गाती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको महायोगी अजर और स्मृति आत्मा ग्रह में प्रतिध्वनित आत्माओं के मठ की कहानी सुनाई थी। अब मैं उसी गाथा को आगे बढ़ाता हूँ, उस बिंदु तक जहाँ कैलाश का यह मठ ब्रह्मांडीय पैमाने पर अपनी भूमिका निभाता है और आने वाले युगों को प्रभावित करता है। महायोगी अजर के स्मृति आत्मा ग्रह और आत्मा स्फटिक में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए गहरे स्तर पर पहुंच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय स्मृति संग्रहालय के रूप में कार्य करने लगा। ये वो केंद्र बन गया जहाँ प्रत्येक ब्रह्मांडीय आत्मा की यात्रा, उसके अनुभव, उसके सीखे हुए पाठ सभी एक साथ मिलते थे और एक जटिल, स्पंदित, अनंत आत्मा जाल का निर्माण करते थे। इस शाश्वत स्मृति संग्रहालय में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना शुरू किया। कैसे हर तारे का जीवन चक्र, हर ग्रह का विकास और हर सभ्यता का उत्थान और पतन सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय सामूहिक आत्मा का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर ब्रह्मांडीय घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, स्मृति आत्मा ग्रह में अपनी एक प्रतिध्वनि छोड़ती है और आत्मा स्फटिक में दर्ज हो जाती है। जब कभी भी ब्रह्मांड में स्मृति असंतुलन होता, जैसे कि किसी सभ्यता का सामूहिक रूप से अपने अतीत से विमुख हो जाना या किसी प्रजाति का अपने मूल उद्देश्य को भूल जाना, तो कैलाश पर्वत का स्मृति आत्मा ग्रह उस असंतुलन को तुरंत प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय पुनरुत्थान केंद्र था। ये प्रतिबिंब एक सूक्ष्म आवृत्ति उत्पन्न करता था जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय आत्माओं तक पहुंचता था, उन्हें अपनी मूल शुद्ध स्मृति और उद्देश्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध आत्मिक स्मृति अनुनाद से होती थी। कैलाश अपनी इस शक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय आत्मिक विकास को बनाए रखने और अस्तित्व के शाश्वत ज्ञान चक्र को सुनिश्चित करने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी। जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय स्मृति संग्रहालय के कार्य को समझा है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय ज्ञानदाता है, जो निरंतर ब्रह्मांडीय ज्ञान और अनुभवों को एकत्रित और प्रसारित करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर जीव, हर सभ्यता और हर आत्मा की आत्मकथा शाश्वत रूप से संरक्षित है। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सामूहिक आत्मा का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय स्मृति आत्मा ग्रह की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसकी अपनी आत्मा उस विशाल ब्रह्मांडीय स्मृति जाल का एक छोटा पर महत्वपूर्ण धागा है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। ये हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से और पूरे ब्रह्मांड से गहरे जुड़े हुए हैं। हमारा हर अनुभव, हर सीख और हर कार्य
यह न केवल हमारे अपने जीवन को बल्कि उस बृहत्तर ब्रह्मांडीय स्मृति जाल को भी प्रभावित करती है। कैलाश हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि यही ब्रह्मांडीय संतुलन और सामूहिक विकास की कुंजी है। ये हमें अपने भीतर के प्रकाश को पोषित करने, अपने सत्य को जीने और इस अनंत ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनित आत्माओं के मठ का एक सचेत और सामंजस्यपूर्ण हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय ज्ञान निहित है। यह महागाथा हमें ये भी बताती है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर मानवीय चेतना का जागरण बढ़ता जाएगा, कैलाश पर्वत का ये स्मृति आत्मा ग्रह और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यह आगामी स्मृति जागरण युग का संकेत है, जहां मनुष्य अपने वास्तविक इतिहास, अपने पिछले जन्मों के ज्ञान और अपने आत्मा के शाश्वत उद्देश्य को पहचान सके, जिससे वे एक अधिक समझदार, करुणामय और संतुलित जीवन जी सकेंगे। कैलाश पर्वत इस शाश्वत जागरण का अंतिम और सबसे भव्य प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा, मानवता को उसके दिव्य भविष्य की ओर संकेत देता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।